हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो विद रसिका जाधव। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है। आज आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, कमेंट करके वीडियोस और शॉर्ट्स पे मुझे बताते हैं पिक अ कार्ड में कि आपने कौन सा कार्ड चूज किया है, और ये भी बताते हैं कि आप रेजोनेट करते हो गाइडेंस के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन ऑल माई वीडियोज एंड शॉर्ट्स। चलिए देखते हैं अब आपका गाइडेंस क्या आता है। बट आगे बढ़ने के पहले एज यूजुअल इस वीडियो के एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में 666 कमेंट करिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आप मेरे वीडियोस के साथ रेजोनेट करते हो, तो हमेशा की तरह प्लीज लाइक करिए मेरे वीडियोस को, अपनों के साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं आपके लिए लेके आती हूँ डेली गाइडेंस। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स दे रहे हैं। ये यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए, और जो कोई भी अभी ये गाइडेंस देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए प्लीज एक गाइडेंस दीजिए। हमें बताइए ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें जानना जरूरी है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे उनको सतर्क रहना है। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ये है आपका फर्स्ट कार्ड और आपका दूसरा कार्ड मैं लूंगी ये। ठीक है, चलो मैंने 2 कार्ड्स पुल कर लिए। अब देखते हैं आपके कार्ड्स क्या है। आपका फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आपका सेकंड कार्ड है 7 ऑफ कप्स। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ना आप में से कई लोगों को रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है और आपको हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, तो ये कार्ड की ऊर्जा ना ये बता रही है कि बहुत कंफ्यूजन है, बहुत क्लटर है आपके एनर्जीज में आज। तो कुछ तो हीलिंग, कुछ तो रिलीज होने की जरूरत है आज के दिन में, ये दिख रहा है। सो 3 ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है किसी चीज के वजह से, या फिर किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि प्लीज मूव ऑन, उसी चीज को पकड़ के मत रखिए। अगर किसी ने आपका कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत आपका करीबी है जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, और अगर ऐसा है तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि उस सिचुएशन से आपको डिटैच होने की जरूरत है, उस सिचुएशन से आपको बाहर उभर के आने की जरूरत है। ठीक है, 3 ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा ना अगर आप ये कार्ड भी देखो तो ये दिख रहा है कि आपके तार, आपके जो स्ट्रिंग्स है अभी भी उस सिचुएशन को लेके, उस व्यक्ति को के साथ जुड़े हुए हैं। तो यूनिवर्स इस कार्ड के द्वारा आज आपको बता रही है कि मूव ऑन करिए, और अपने स्ट्रिंग्स जो जुड़े हुए हैं इनके साथ उनको प्लीज तोड़िए। ठीक है, ये करके आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, और अच्छा फील होने से भी ज्यादा ना आपको एक डायरेक्शन मिलेगी लाइफ में, आपको एक आपका एक पर्सपेक्टिव लाइफ का चेंज होगा, बेटर फील होगा, आपकी एनर्जीज पे आप काम कर सकते हो। अभी ऐसे लग रहा है कि ये जो आपने कनेक्शन बना के रखा है इस सिचुएशन के साथ या इस व्यक्ति के साथ, उसके वजह से ना आपकी सिर्फ एनर्जी ड्रेन हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, यानी आपको भी रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा होगा शायद। तो इस कार्ड के द्वारा तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको गाइड कर रहे हैं कि प्लीज मूव ऑन, इस सिचुएशन से मूव ऑन होना ही आपके लिए सबसे बेहतर है। ठीक है, ये भी जानिए कि कभी कभी ना कुछ चीजें हमारी लाइफ में होती है जो हमें चाहिए वैसी नहीं होती, बट वो हमें चाहिए वैसी नहीं होती, बट वो जो हमको वॉट एवर इज गुड फॉर अस, जो हमारे लिए बेहतर होता है वो होती है। तो ये बिलीफ रखिए कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी दर्द में से आप गुजरे हो, उसमें से आपके लिए कुछ लर्निंग था, और वो नहीं कंप्लीट हो पाया है बिकॉज इट वॉज गुड फॉर यू, यूनिवर्स इज सेविंग यू फ्रॉम समथिंग। ऐसा सोचिए और इस थॉट को अपने दिमाग में लाके आगे बढ़िए। ये थॉट अगर आप लाओगे तो आपको आगे बढ़ना ईजी हो जाएगा।
ठीक है। अब 7 ऑफ कप्स के द्वारा देखो, ये जो सिचुएशन मैं बोल रही थी कि आपके हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, आपके ग्रज की सिचुएशन है, पास्ट जो कुछ भी सिचुएशन है उसको आप पकड़ के रख रहे हो, तो ये जो चीज आप कर रहे हो ना, उसके वजह से ये दिख रहा है कि क्लटर है आपके एनर्जीज में। ठीक है। सो 7 ऑफ कप्स के द्वारा ना हमको यूनिवर्स बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा क्लटर है आपके, क्लटर दिख रहा है बेसिकली आपके एनर्जीज में। और ये भी यूनिवर्स आपको इन अ वे बता रहे हैं कि चूज द राइट ऑप्शन। ओके, आपको बहुत सोच समझ के, बहुत क्या बोलते हैं, लॉजिक यूज करके आपका ऑप्शन चूज करना है। जो मूव ऑन होने का भी मैं बोल रही थी पहले कार्ड में, स्पोर्ट्स के कार्ड में, वो भी आपको यही बता रहा है कि जो लॉजिकल है वो करिए, इमोशंस में मत बहिए। अगर आप देखो 7 ऑफ कप्स में देखिए, आप अगर आप इमोशंस में बहेंगे तो शायद आपको पता नहीं है कि क्या रखा है आपके लिए आगे फ्यूचर में। ठीक है, बट अगर प्रेजेंट में ही आपको दिख रहा है कि चीजें बराबर नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट होल्डिंग ऑन टू इट। ठीक है, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं 7 ऑफ कप के द्वारा कि आपको प्रॉपर सोच समझ के, प्रॉपर लॉजिक यूज करके फिर डिसीजन लेना है, जो कुछ भी आपको लेना है वो। ठीक है, इमोशंस में आके बिल्कुल भी आज कोई भी डिसीजन मत लीजिए, लॉजिक यूज करिए और फिर डिसीजन लीजिए। क्योंकि ये दिख रहा है ना कि आप अगर सही डिसीजन चूज करते हो तो आपकी लाइफ जो अभी आपको स्टैग्नेंट लग रही होगी या फिर आपको लग रहा होगा बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफ हो गई है, वो फ्लो होते हुए दिख रही है मुझे। ठीक है, सो सही अगर आप डिसीजन लोगे तो आप, ये दिख रहा है बेसिकली कि यू विल स्टार्ट फ्लोइंग विद अ लॉट ऑफ मोर एनर्जी। ठीक है, अभी इट्स ऑलमोस्ट एज इफ सब रिस्ट्रिक्ट हो गया, एनर्जी फ्लो भी रिस्ट्रिक्ट हो गया आपके अंदर। ठीक है, और ये आपको समझेगा कैसे कि सही डिसीजन है कि नहीं है। सिर्फ आपको इतना करना है, आपकी आंखें बंद करिए और सोचिए वो सिचुएशन के बारे में, आपके डिसीजन के बारे में। अगर वो डिसीजन आपको अच्छा फील करवाता है तो वो राइट डिसीजन है। अगर वो आपको बुरा फील करवाता है, अगर आपको हैवी फील करवाता है, अगर आपको लगता है कि ये मैं सही कर रही हूँ क्या, तो शायद ये बराबर डिसीजन नहीं है आपके लिए। ठीक है, सो सी हाउ यू फील, क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट योर डिसीजन एंड सी, देखो कैसे फील हो रहा है, महसूस करो। और अगर नहीं अच्छा महसूस हो रहा है तो वो राइट डिसीजन नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब मैंने एक नया डेक भी लिया है, तो लेट्स सी इस नए डेक के द्वारा आपको यूनिवर्स और क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस आता है इसके द्वारा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ठीक है, सो देखिए इसके द्वारा ना यूनिवर्स आपको ये बता रहा है, मैं पहले कार्ड्स दिखा देती हूँ आपको। ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसके द्वारा ना यूनिवर्स एक्चुअली मुझे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको ट्राई कर रहे हैं बताने का कि कन्फाइड करो किसी अपने बहुत क्लोज इंसान में, यानी उनसे जाके चाहिए तो हेल्प मांगो। कोई ऐसा जो बहुत केयर करता है आपकी, जिसको आप बहुत प्रिय मानते हो, जो बहुत आपके क्लोज है, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ कन्फाइड करो, उनसे बात करो एंड हेल्प मांगो उनसे इससे बाहर निकलने के लिए। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि वो आपको सही मार्गदर्शन, सही दिशा, सही डायरेक्शन दिखाएंगे। ठीक है, इसी के साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये भी दिख रहा है कि अगर आप एक्चुअली, हालांकि पेंटिकल्स का कार्ड्स जनरली फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, बट इस रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ मोर अबाउट अपॉर्चुनिटीज, इट इज़ मोर अबाउट फीलिंग्स। सो मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप इस चीज़ पे काम करो ना, ये जो मैंने आपको बताया है कि मूव ऑन करो, लॉजिकली डिसीजंस लो, राइट, गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, हील योरसेल्फ। तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप हील करोगे ना खुद को, तो देयर इज अ लॉट ऑफ गुड
अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि आप इसमें अटके हुए हो, इसलिए आपको अपॉर्चुनिटीज दिख नहीं रही है ये, ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अ लॉट ऑफ अबंडेंस ग्रोथ की ऊर्जा है ये। तो डेफिनेटली बहुत अबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में अगर आप इस सिचुएशन से बाहर खुद को निकाल पाओ तो। और एक फाइनेंशियल हीलिंग की भी, यानी ऐसे लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ना वो आपको फाइनेंशियली भी ड्रेन कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन आपको फाइनेंशियली ड्रेन करिए, सिचुएशन, इंसान, ईदर ऑफ द टू, अगर आपको फाइनेंशियल ड्रेन हो रहा है इस चीज के वजह से, तो ये कार्ड ऐसे बता रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि अगर आप हीलिंग करते हो, अगर आप खुद पे काम करते हो, हील होने पे काम करते हो, तो दैट डेफिनेटली विल बी फाइनेंशियल बैलेंस ऑल्सो जो आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। तो ये था आपका गाइडेंस। अब देखते हैं आपके लिए अफर्मेशंस क्या आते हैं। Okay, let's see what it is. I stand up for what I believe in. I stand up for what I believe in. ठीक है। सो ये अफर्मेशन आपको आज चैंट करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बता देती हूँ कैसे काम करते हैं अफर्मेशंस के साथ। आपको ये जो है सेंटेंस, आई स्टैंड अप फॉर व्हाट आई बिलीव इन, इसको आज जितने टाइम, जितने बार हो सके उतने बार आप रिपीट करिए, खुद को बताइए ये चीज, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये अफर्मेशन आपके लिए एनर्जी चेंज डेफिनेटली लाएगा। एक एटलीस्ट आपको ना मुझे लग रहा है कि एक करेज देगा टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, ठीक है। तो ये इस पे डेफिनेटली इस अफर्मेशन के साथ आज आप काम करिए और आपको डिफरेंस दिखेगा आपके दिन में। ऑलराइट, सो ये था आपका गाइडेंस ऑफ द डे। मैं आशा करती हूँ आपको गाइडेंस पसंद आए। मैं आशा करती हूँ इस गाइडेंस के साथ आप रेजोनेट करें। अगर आप रेजोनेट करते हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं लेके आती हूँ आपके लिए डेली रीडिंग्स। चलिए तो फिर मिलते हैं कल एक नए रीडिंग के साथ।